नमस्कार, जय सनातन। आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना स्थित राजापुर के श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर, जो कि इस क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक रूप में विख्यात है। इस मंदिर परिसर में कई पीढ़ियां गुजर गई और वर्तमान में यहाँ के पीठाधीश्वर महंत आचार्य सुरेश चंद्र शास्त्री जी महाराज हैं। यहाँ आने का जो मुख्य कारण है वह समझने वाली बात यह है कि आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मंदिर परिसर में इस प्रणामी धर्म के जो संरक्षक प्रवर्तक रहे उनकी पांडुलिपियां हैं। ऐसा कहा जाए कि जो मुगल सल्तनत कालीन 17वीं शताब्दी में महामती प्राणनाथ जी द्वारा रचित तारतम्य सागर जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ की पांडुलिपि यहाँ आज तक सुरक्षित है। करीब 350 वर्ष बीतने के बाद इस पांडुलिपियों को यहाँ के पीठाधीश्वरों ने जो सुरक्षित रखा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आइए आज इस संदर्भ में क्या है विशेष, किस तरह की पांडुलिपियां हैं, कौन सी भाषा में लिखी गई है, क्या उसका आकार है, क्या उसमें संदेश है, क्या उसकी विशेषता है और इसको लेकर यहाँ के पीठाधीश्वर की क्या राय है, इस चीज को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपके चैनल को। ये निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी सनातन धर्म है, जिनका जगत गुरु आचार्य निजानंद स्वामी देवचंद जी महाराज हुए, जो 14 वर्ष तक भागवत श्रवण करने के उपरांत पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया और तारतम निज नाम श्री कृष्ण मंत्र दिया, जिनको 313 वासना को देवचंद जी ने दीक्षा संस्कार किया। परम धाम की ब्रह्म प्रिया आत्मा को जगाया, जिसमें इंद्रावती परम धाम के महराज ठाकुर प्राणनाथ जी के रूप में विक्रम संवत 1714 में हबसा में रास प्रकाश खटरूटी कलश ये तारतम बानी अवतरण हुआ और सतगुरु निजानंद के आदर्श को लेकर महामती प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा करते श्री 5 महामंगल सूरत पधारे। वहाँ कलश पूर्ण किए, जहाँ पर प्राणनाथ जी का गादी भी है, और वहाँ से 500 सुंदर सात को लेकर फिर मेरता सीधपुर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए, मेरता सभी जगह होते हुए दिल्ली पधारे और दिल्ली में 12 सुंदर सात को, जिसमें 10 हिंदू 2 मुसलमान सुंदर सात थे अनुयायी प्राणनाथ जी का, औरंगजेब को समझाने के लिए गए। वहाँ से हरिद्वार में आए, हरिद्वार में बुद्ध निष्कलंक का उपाधि उनको मिला। फिर विक्रम संवत जागनी करते हुए विक्रम संवत 1751 में 40 में प्राणनाथ जी पन्ना पधारे, जहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम का स्थापना निजानंद की झंडा को स्थापना किया और विष को अमृत को पवित्र किया, विशेली नदी को पवित्र किया और वहाँ पर रहकर 11 साल में महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड को भी जागृत किया। बुंदेलखंड को अवस्था नाजुक था, तो प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। आज भी पन्ना में हीरा उपलब्ध है और जिसमें प्राणनाथ जी का वाणी सभी जगह अवतरण हुआ और जिनमें परमहंस स्वामी चिदानंद जी महाराज विक्रम संवत 1756 में तारतम सागर, वही प्राणनाथ जी की वाणी को अपने हाथों से ये तारतम सागर वाणी को हस्तलिखित पांडुलिपि लिखा, जो
292 वर्ष पूर्व ये परमहंस पीठ सत्संग धाम राधा कृष्ण प्रणामी को स्थापना उन्हीं के जी जी। द्वारा यहाँ पर किया गया। कौन सी भाषा में लिखी गई है? जिनकी कितने प्राणनाथ जी पृष्ठों का की है? बानी उनकी मातृभाषा गुजराती थी और प्राणनाथ जी इसमें सिंधी, खटरूती, कलश, मार्फत, हिंदुस्तानी, उर्दू भी है, फारसी भी है, सिंधी भी है और सब भाषा को प्राणनाथ जी ने स्वामी लालदास जी महाराज उनके शिष्य हुए, जो गुजराती भाषा फेर के करे भाषा हिंदुस्तानी बीतक ग्रंथ है, जिसमें हिंदी देवनागरी में ये बानी तारतम सागर उल्लेख किया गया है, जिसमें निज नाम श्री कृष्ण पूरे तीनों पुरी धाम, पूरे परमहंस पीठ में और श्री कृष्ण प्रणामी जितने विश्व में मंदिर है सभी में निज नाम श्री कृष्ण ही देखा गया है। जो पटना राजधानी में यहाँ जो परमहंस पीठ सत्संग धाम स्वामी चिदानंद जी महाराज द्वारा ये पांडुलिपि लिखा गया है, पृष्ठों में है? इसमें 450 पृष्ठ में है। जी जी। उसके बाद में ब्रह्मलीन कृष्णदास शास्त्री जो प्रणामी समाज के, उनके द्वारा भी हमारे यहाँ के बहुत गादीपति हुए हैं, जो ये परमहंस पीठ में बहुत, लेकिन हमारे पूर्व महंत लोग ने उनका नाम बहुत लोग को छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर गादी परंपरा बहुत संत हुए हैं, लेकिन वर्तमान में उतना हमें भी नहीं पता है। लेकिन ये 292 वर्ष जिसमें कृष्णदास शास्त्री द्वारा ये बानी लिखा गया है, कुछ बानी जो ये तारतम पांडुलिपि में 14 भाग है, प्राणनाथ जी की 14 ग्रंथ है जी जी। जिसमें कुछ ग्रंथ को कृष्णदास शास्त्री जी महाराज जो कानपुर के देव प्रणामी समाज का, उनके द्वारा ये छपाए गए हैं। इस ग्रंथ का जो निचोड़ संदेश कहा जा सकता है वो किस रूप में? ये इसका निचोड़ यह है कि सुख शीतल करो संसार, सभी को प्राणनाथ जी ने सुख और शांति की कामना किए और इनका मूल उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति, परम धाम प्राप्ति, जिसको गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा यद गत्वा निर्वंते तद धाम परमम, हे अर्जुन मेरा वो परम धाम है। तो हम सभी प्रणामी समाज निजानंद संप्रदाय सुंदर साथ को सभी विश्व को लिए ये निज नाम श्री कृष्ण ही मंत्र है इस पांडुलिपि में। जिनको देखना है तो यहाँ हम स्वागत करते हैं, आकर देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस पांडुलिपि, दुर्लभ पांडुलिपि के संरक्षण को लेकर के आपने क्या कुछ? यहाँ पर महामती प्राणनाथ विद्यापीठ गुरुकुल खोला गया है, जो वर्तमान में 3-4 क्लास चलते हैं, जिसमें बानी प्रशिक्षण, बीतक प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षण, सेवा पूजा, विराट, गीता, भागवत, सनातन परंपरा का यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जनरल नॉलेज जो लोग छात्र छात्राओं जनरल नॉलेज का भी यहाँ पर पूरे देश में ये इसको रखने के लिए हमने व्यवस्था भी कर रहे हैं। और इसको इस पांडुलिपि को पूर्व संत लोग ने कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं किया रखा था। विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि इस स्थान की महिमा बहुत, वो लोग इस चीज को कैसे दर्शन कर पाएंगे? इसको हम भविष्य में डिजिटल करने के लिए तैयारी है। इसको पांडुलिपि रखने के लिए एक व्यवस्था हम लोग ने कर रहे हैं अभी, और वर्तमान में इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने सारे व्यवस्था किए हैं। और हम लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद है कि पांडुलिपि जितने भारत में है, यही भारत का इतिहास है, यही भारत का संस्कृति है, जो साधु संतों ने बचा रखा है पांडुलिपि को। जैसे पूरे विश्व में पांडुलिपि हमारे नालंदा में थे, बनारस में देखे संपूर्णानंद संत, काशी हर यूनिवर्सिटी में पांडुलिपि है। सोने के पात्र में है, चांदी के पात्र में है, भागवत गीता रामायण ये सभी है। इसलिए हमारे संतों लोग का ये परंपरा रहा है कि हस्तलिखित पांडुलिपि वासुदेव कुटुंबकम, सारे विश्व को अपना परिवार, हम जात पात से उठकर हम अपने देश की रक्षा के लिए
ये पांडुलिपि हमारे पूर्वज संतों लोग ने इसको लिखकर जोगा के रखा है, उसको हम लोग और विस्तृत करेंगे और सरकार से अपेक्षा भी करेंगे कि ऐसे पांडुलिपि को संरक्षण में योगदान भी करे, सभी समाज भी योगदान करे। भविष्य में इसको हम लोग एक गुरुकुल को विस्तार करने वाले हैं और इसको और विस्तार करें। हमारे प्रणामी जगत में बहुत ऐसे गुरुकुल है जहाँ पर हजारों बच्चे बच्चियां पढ़ती है। प्रणामी समाज नासामुक्त समाज की दर्शन प्राणनाथ जी ने इस पांडुलिपि में स्वामी चिदानंद जी द्वारा ये पांडुलिपि लिखा गया है। इसमें सभी नासामुक्त की बात किया प्राणनाथ जी ने। इसलिए सभी देशवासियों को चाहेंगे कि इस आदर्श को जीवन में अपने नासामुक्त समाज बनाए, वृक्षारोपण करे, शिक्षा में हम समाज को जोड़े। इसलिए हमारे पूर्वजों परमहंस महाराज लोग ने लिखकर समाज के लिए एक दर्पण दिया है। ये पूजनीय ग्रंथ प्रणामी समाज का है। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर के पीठाधीश्वर आचार्य सुरेश चंद्र महाराज जी ने जो आज के धार्मिक और ऐतिहासिक रूप में प्रणामी धर्म का मुख्य ग्रंथ है, वह उपलब्ध कराते हुए सुख शीतल करो संसार का संदेश दिया है। आज पूरा विश्व जहां एक तरफ बम बारूद की ढेरों पर बैठी हुई है और जहां से दूर दूर तक कहीं भी शांति का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे समय में महामती प्राणनाथ जी का संदेश और तारतम महासागर ग्रंथ पूरे विश्व के मानवता को एक नई दिशा देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों की महान पांडुलिपियों का हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे, संरक्षण दे और जो भी संत महात्मा इस मार्ग पे, शांति के मार्ग पे चल पड़े हैं, उनका भी संरक्षण दे, उनका ख्याल रखे। फिर इसी तरह से एक नए खबरों के साथ, धार्मिक खबरों के साथ मैं मिलता हूँ। फिलहाल जय हिंद, जय सनातन।